पहले जो हमने चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? किसी भी नंबर का क्या हम मालूम करते थे? लॉग। नंबर का लॉग मालूम करने के कितने हिस्से थे? दो। एक हम उसका मालूम करते थे कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा ऐसा ही है। अच्छा, ये स्टेप हम कर चुके। इससे अगला स्टेप होता है एंटी लॉगरिथम का। किसका? एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम का इनवर्स ऑपरेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशन। जैसे अगर एक बात जरा देखें, अगर आपके पास हो 2, मैं कहूं मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, वो क्या होगा? 1/2। क्या होते हैं? 2 2 क्या हो जाएंगे? कैंसर, 1 बच जाएगी। ये इनवर्स का कंसेप्ट है। किसका? इनवर्स का। इसी तरह एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स होते हैं। जैसे अगर लिखा हो आपके पास एंटी लॉग, क्या लिखा हो? इनटू लॉग, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंटी लॉग लेने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल। कैंसिल आउट होने के बाद यहां पे अगर एक्स लिखा हुआ तो हमने उस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। लेना क्या है हमने? एंटी लॉग। ये दोनों आपस में कैसे कैंसिल होंगे? ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, दोनों एक दूसरे के जो इनवर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जहां पे भी लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? एक्स, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? अब एक इसकी एग्जांपल जरा सुनिए। हकीकत में ये होता है, आपके पास लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई। आप इसको लेके जाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। किसमें? एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या बनती है? इन दोनों की जगह ही चेंज करते होते हैं ना। ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करने को क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। इस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करने को क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। जैसे इसके एग्जांपल करते हैं, लॉग बेस 2, लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू फाइंड करें, एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी लिखें, तो क्या होगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। इस एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 8। ये जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। इसको क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। क्लियर हो गया बेटा? आप जरा सुने ये कैसे हल होगा। ठीक है जी, हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। अब ये जरा देखना कैसे लिखा जाएगा। एंटी लॉग मल्टीप्लाई, इसका हमने एंटी लॉग लेना है, सॉरी लॉग लेना है। लॉग ऑफ एक्स का हमने क्या ले लिया? एंटी लॉग इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अभी मैंने बताया था लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? एक्स। इसी की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर हो गया? इधर क्या बचा? एंटी लॉग ऑफ 0.0065। जब भी किसी नंबर के साथ एंटी लॉग लिखा हो तो यह नंबर आपका दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हिस्सा मंटीसा। आप मुझे बताएं इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। मंटीसा कितना है? मंटीसा इसका है 0.0065। ये मंटीसा है। ये वाला अगला हिस्सा जो होता है इशारिये वाला, ये मंटीसा होता है। अब आपको मैंने कहा था बुक के आखिर में 2 टेबल दिए हुए, एक लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉग। अब आपने क्या करना है? एंटी लॉग के अंदर क्या करना है? एंटी लॉग के आपने 00 इशारिया 00 को 6 के कॉलम में देखना है। देखें जरा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन था 0.0065। अब हमने इसका एंटी लॉगरिथम देखना है। एंटी लॉगरिथम देखने के लिए हमने एंटी लॉग ओपन कर लिया। एंटी लॉग में हमने 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है। हमारा जो एंटी लॉग का टेबल है वो शुरू यहाँ से हो रहा है 0.00 से। अब हमने इसको 6 के कॉलम में देखना है। ये 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास आ गया 6 के कॉलम में
आंसर जो हमारा बना वो बना 1014। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है 6 के बाद 5 जो हमारे पास है, ये वाला जो 5 है, अब हमने इसी रो के अंदर जाना है आगे और मीन डिफरेंस में जाना है और कॉलम नंबर 5 में जाना है, और कॉलम नंबर 5 हमारे पास ये है, उसमें जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा 1015। आ गया x इज इक्वल टू 1015। अब अगर मैं कहूं इसका करेक्टरिस्टिक था हमारे पास 2, करेक्टरिस्टिक कितना था? आप मुझे बताओ इशारिया कहां लगेगा? नहीं, एक इसमें जमा भी करेंगे ना, 1 2 3 जहां पे इशारिया लगेगा। क्लियर? एक नंबर फालतू छोड़ना है आपने। क्यों छोड़ना है? पहला पॉइंट हमारे पास रेफरेंस होता है। उस दिन मैंने आपको करेक्टरिस्टिक निकालने के 3 तरीके बताए थे, वो जो तीसरा तरीका था ना रेफरेंस पॉइंट वाला, उससे आगे आपने जाना होता है। इस रेफरेंस पॉइंट से 2 नंबर आगे जाना है, तो लिहाजा 1 2 जहां पे इशारिया आएगा। आप रेफरेंस पॉइंट को याद नहीं रखना चाहते, बस ये याद रखें कि इसमें एक प्लस किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं कहूं इसका करेक्टरिस्टिक था 1, अब इशारिया क्या लगेगा? 0 के बाद, वेरी गुड, यहां पे लगेगा। अगर करेक्टरिस्टिक होता 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4 यहां पे इशारिया लगना। क्लियर हो गया? उलट देखें, अब अगर करेक्टरिस्टिक में कहता -1 होता तो -1 में एक और माइनस करें, -1 -1 -2, -1 कितना हो गया? अब इधर जाना है, ये रेफरेंस पॉइंट, इससे आगे 2 इनसे 1 और 2, x इज इक्वल टू ये आना था 0 1, यहां पे इशारिया आ जाना, बाकी नंबर उसी तरह 1 और 2, यहां से आगे 2 इनसे जाना। ठीक, अगर कैरेक्टरिस्टिक होता -2, कितने जाना उधर? -3, एक और इसमें आ जाता ना, -2 -1 -3, तो ये इसका जवाब बनना था x इज इक्वल टू इस रेफरेंस पॉइंट से आगे 1 2 3, यहां पे इशारा डाल के आगे वही बात। क्लियर? ये बातें समझ आई हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, अब इधर देखिए, आपने क्या करना है? टेकिंग एंटी लॉग, लॉग ऑफ -1.5726, ये एंटी लॉग ले लिया। अब लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.5726। क्लियर? इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -1। मंटीसा कितना है? 0.5726। एंटी लॉग में इशारिया 57 को 2 के कॉलम में देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है लॉग -1.5726। अब हमने क्या करना है? एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.57 को 2 के कॉलम में देखना है, और हमारे पास 0.57 ये है जी, ये हमारे पास 0.57 है। पहला कॉलम 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का, ये हमारे पास बना 3733, ये वाला 2 वाला कॉलम। ये दोनों यहाँ पे आपके आके इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 3733। अब इसमें हमने 6 वाला जो कॉलम है आगे मेन डिफरेंस का, वो वाला हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। इसी रो में हम चलेंगे, इस रो में चलते चलते हम मेन डिफरेंस में आ गए। मेन डिफरेंस में कॉलम नंबर 6 हमने देखा, तो वहाँ पे आंसर है 5, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 3738। यूँ देखा जाता है जी एंटी लॉगरिथम। 38 यही बना जी। अब हमने क्या करना है? इसके अंदर क्या लगाना है? इशारिया 3738। अब जरा चेक करें, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -1। क्या है? एक और -1 -2। आपने 2 नंबर छोड़ने हैं, एक ये वाला नंबर पहला और एक ये वाला, खुद 0 लगाएंगे और इशारिया लगा देंगे, बाकी सारा कुछ इसी तरह। ये आपका आंसर बनेगा। x इज इक्वल टू 0.03, रेफरेंस पॉइंट से 2 नंबर आगे जाना था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -1 था, एक और आगे जाएंगे तो 1 2। क्लियर हो गया? अब इसके 6 के 6 पार्ट इसी तरह होंगे, वो आपने खुद करना है।